नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। एक कहावत है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। ऐसा ही डर, ऐसा ही खौफ कल रात को देखने को मिला जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा, जो भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने अचानक एक तुगलकी फरमान निकाल दिया कि सीजेआई का विरोध करने वाले नरसाल यूनिवर्सिटी के छात्रों को देश के किसी भी बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं किया जाएगा। जैसे ये फरमान सामने आया, सोशल मीडिया पर उनके विरोध की बयान निकल आई। लोगों ने इस तरीके से कमेंट किए, खासतौर से युवाओं ने, कि कुछ ही मिनटों में वो आदेश वापस लेना पड़ा और कुछ देर बाद वो पूरी तरीके से झुकते नजर आए। यानी साफ है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। इसी मसले पर हमने सोचा कि किसी लीगल व्यक्ति से, यानी कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए किसी व्यक्ति से समझा जाए कि आखिर क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति की पर्सनल बपोती है? क्या इस तरीके से गैर लोकतांत्रिक तरीके से आदेश जारी किए जा सकते हैं? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं वकील ऋषिकेश कुमार। दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तमाम मामलों में आप इन्हें देखते हैं। तो ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है द स्वतंत्र पर। धन्यवाद विक्रांत जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आमंत्रित करने के लिए। ऋषि भाई, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन साहब जो राज्यसभा सांसद भी हैं, मैं इस पर बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं कि देश की जनता को ये पता होना चाहिए कि, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि ये आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने निकाला या बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने। तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने जो आदेश निकाला था, हालांकि वो वापस लिया गया, क्या लोकतांत्रिक देश में ऐसा आदेश निकल सकता है जिस देश में वकीलों ने इतनी बड़ी भूमिका निभाई हो देश की आजादी में? देखिए, आपने जो ये सवाल उठाया है ये दरअसल कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और राज्यसभा सांसद भाजपा के मनन साहब ने एक कहे में तुगलकी फरमान जारी किया और बोला कि नालसार में उन स्टूडेंट्स का आप जो है बार काउंसिल ऑफ किसी भी बार काउंसिल में आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे जब तक कि कोई अगला आदेश ना आ जाए। यानी कि सबसे पहला जो आदेश था वो ये था कि किसी भी नालसार के स्टूडेंट, ये बहुत बड़ा मतलब देखिए, आप समझिए इसकी ग्रेविटी, कि किसी भी नालसार के विद्यार्थी का जो वहां से पास आउट होगा उसका अगले आदेश तक बार काउंसिल्स में रजिस्ट्रेशन स्थगित कर दी गई। हम्म। मुझे नहीं पता कि कब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस तरीके का कोई फरमान जारी किया हो, और वो इसलिए हुआ क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स ने ये फैसला लिया कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो उन्होंने पिछले दिनों जो बयान दिया था स्टूडेंट्स को लेकर, कॉकरोच कहा था, उसको लेकर एक उनके मन में इस तरीके का भाव था कि जो व्यक्ति हमारे विषय में, जो देश के युवाओं के विषय में इस तरीके का जो है मंतव्य रखता हो, चाहे वो कितने भी बड़े पद पे क्यों ना हो, हम उनके हाथों से जो है दीक्षांत समारोह में डिग्री नहीं लेंगे। ये उनका सामूहिक निर्णय था। प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में अगर कोई जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं तो वो तो सबको अवेलेबल है। बिल्कुल। किसी लॉ के किसी स्टैट्यूट में तो ये लिखा हुआ नहीं है कि भैया यूनिवर्सिटी में जो है चीफ जस्टिस के हाथों से ही आपको डिग्री लेनी होगी, अन्यथा आपकी डिग्री मान्य नहीं होगी। ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो उन्होंने एक निर्णय ले लिया। इस निर्णय को बजाबते जो है एक सम्मान देने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन ने, मुझे नहीं पता उन्होंने किससे डिस्कस किया, क्या उन्होंने किसी से डिस्कशन की, क्या उनका किसी से राय लिया, एक आदेश पारित कर लिया। तो दो चीजें हैं इसमें विक्रांत भाई। सबसे पहले कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, बिल्कुल। और उसका जो प्रधान है वो किसी राजनीतिक दल का राज्यसभा सदस्य है। तो उसकी जो अलायंस कह लें और उनकी जो एलिजेंस कह लें, वो एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हुई है, विदित है, ये तो सबको पता है। तो क्या वो कोई भी ऐसा निर्णय जो युवा वकील बनते हैं, जो पास आउट होते हैं, उनके हित में लेने के लिए अभी वो उपयुक्त है कि भी नहीं, इस पे भी सवाल खड़ा होता है। और उनका जो ये आदेश है वो इस तरफ इशारा कर रहा है
कि आप जो है पिछले इतने सालों से, मुझे बताया गया है 2012 से वो बिल्कुल। आज तक जो है वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन बने हुए हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में जो है उनके नाम आ रहे हैं, बावजूद इसको उनको सत्ता का संरक्षण है। तो मुझे तो ऐसा लगता है विक्रांत भाई, चाहे पीछे कुछ भी रहा हो, इन्होंने अपने शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए जी। शायद उनकी जो कह ले चमचागिरी में हाँ, इन्होंने कहा कि देखो मैं भी जो है सबक सिखाता हूँ विद्यार्थियों को। मैं आते, अरे भैया वो समय बदल चुका है, हाँ, अब वो समय नहीं रह गया है। हाँ, नहीं डर रहे हैं लोग, हाँ, विद्यार्थी नहीं डर रहे हैं, हाँ, स्टूडेंट्स नहीं डर रहे हैं। उन्होंने तुरंत जो है इसके ऊपर ट्विटर पे लिखना शुरू किया हाँ, और बोला कि भाई सारे जो लीगल कॉकरोच हैं वो इकट्ठा हो जाए। और सौरभ दास का इस पे कॉल भी आ गया कि जो है हम कल बार काउंसिल ऑफ इंडिया और मनन मिश्रा के घर का घेराव करेंगे। हाँ, 1 घंटे के अंदर इनको ये आदेश वापस लेना पड़ा। जो कहते हैं मतलब कि इनको वो कहते हैं थूक के चाटने वाली स्थिति जो है इनके लिए हो गई। भाई आप पद की गरिमा तो रखिए। आप इतने बड़े पद पे पदासीन हैं, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन, एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप पे नए जो लॉयर्स निकलते हैं उनके भविष्य को संवारने और सजाने का आप पे काम सौंपा सौंपा गया है। बावजूद इसके आप इस तरीके का जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता की तरह काम करेंगे तो कैसे चलेगा। बिल्कुल। तो ऋषि भाई ये बताइए, मैं सोशल मीडिया पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्रेड पढ़ रहा था। ये थ्रेड लिखा है नैनी अनुराग रेड्डी ने। तो उन्होंने बेसिकली ये बताया है कि मनन कुमार मिश्रा जी अचानक से उनके अंदर की ये नवचेतना नहीं जागी है। उनके पूरे कार्यकाल का उन्होंने बात की है कि 2014 से 12 से अगर देखें तो 14 में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए खुले में एकदम खुलेआम प्रचार किया। और उन्होंने यहां तक लिख दिया कि बार काउंसिल के उस समय भी वो चेयरमैन थे। उन्होंने लिखा पुनर्जन्मे महात्मा गांधी। 2016 में सीधा प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसमें उन्होंने लिखा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन रहते हुए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी संस्था है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखते, मेरे प्रभु, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संरक्षक, दुनिया के सबसे कुशल और सक्षम नेता, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपकी संस्था है। तो ऋषि भाई आप भी वकील हैं, क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया किसी भी नेता की संस्था हो सकती है क्या? देखिए विक्रांत भाई, बार काउंसिल मैंने जैसे पहले भी बताया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। हम्म। और इसकी जो स्थापना हुई है वो इस पर्पस के लिए हुई है कि देश में जितने बार्स हैं हम्म। उनकी एक सुपरविजन का, और जितने भी जो है कॉलेजेस वगैरह हैं हम्म। उनकी डिग्री प्रदान करने से लेके वहां के विद्यार्थियों के लिए जो सुविधाएं हैं, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, इन सब चीजों के लिए ये बॉडी का जो है स्थापना किया गया था। इस हाँ। बॉडी की स्थापना किसी राजनीतिक दल के प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया गया था। हाँ। लेकिन जब आप वहां का चेयरपर्सन अगर किसी व्यक्ति विशेष का या पार्टी विशेष का अगर वो प्रचार प्रसार करने में लग जाए तो इस पद की गरिमा को वो कम करता है। ये कोई मामूली पद नहीं है। इस पद की गरिमा तभी स्थापित हो सकती है जब आप जो है जिस काम के लिए आपको चुना गया है, यानी कि वकीलों के लिए, लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ कॉलेजेस के लिए, उनके लिए बेहतरी कीजिए। किसी नेता का वंदना नहीं करना चाहिए आपको, आप ये गलत कर रहे हैं। और यही नहीं है, मैं इनको बहुत पहले से भी जानता हूँ। जब मैं पास आउट हुआ था, ये बिहार से आते हैं मनन कुमार मिश्रा जी, वहां से जो ये बार की पॉलिटिक्स में शुरुआत से रहे हैं। इनका कोई लीगल एक्यूमेन भी नहीं है। मैं बिल्कुल आपके रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ कि इनका कोई, अगर आप लीगल एक्यूमेन के बारे में जाने तो ये जीरो है, नील बटा सन्नाटा है। लेकिन बावजूद इसके ये बने हुए। मैं एक जज साहब को भी सुना मंच पे कहते हुए कि मनन कुमार मिश्रा ऐसा लगता है कि लाइफ टाइम चेयरमैन बन गए हैं, किसी को नहीं बनने देते। इस तरीके की राजनीति भी चल रही है, उसको भी जो है। लेकिन अब जो है ये पर्दाफाश हुआ है। बढ़िया है, इस तरीके की और बेवकूफियां करते रहें, इस तरीके के और बयानबाजी करते रहें तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में पता चल जाए। और आपको पता है जो लोग इनको वोट करते हैं वो भी जो है वो भी इसी राजनीति का हिस्सा है। तो उसको भी जो है बदलने की जरूरत है बहुत। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें भी जो है बदलाव करने की जरूरत है, ताकि जो लोग बच्चों के भविष्य के लिए,
जो लोग लॉयर्स के भविष्य के लिए सोचते हैं वो चुन के आए और वो चेयरपर्सन न बने, ना कि जो राज्यसभा के पद पाने के लिए एकदम बिल्कुल अपनी चमचागिरी की प्रकाष्ठा में जो है पार कर दे। तो ये बिल्कुल। नहीं चाहिए हमको। और मैं आपको बता दूं, दिन दूर नहीं है, इनका जो है इनकी उल्टी गिनती शुरू हो रही, टाइम्स अप फॉर हिम। आपने जो बात कही, कल विकास सिंह, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उन्होंने भी इस पत्र के आते ही काफी बड़ा, एकदम गंभीर विरोध जताया और ये कहा कि ये संविधान के बिल्कुल खिलाफ है। जिस तरीके का बार काउंसिल ने जो लेटर निकाला वो असंवैधानिक है। तो ये ऋषि भाई, आप वकीलों को ये अजीब नहीं लगता कि आपकी जो सबसे बड़ी संस्था है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, वो इस तरीके के काम कर रही है जो असंवैधानिक है? तो वकीलों के भीतर से इसके लिए रोष नहीं निकल के आता सामने? बिल्कुल बहुत रोष में है। कल से जो हम लोगों के बीच में जो डिस्कशंस हुआ है, उन डिस्कशन में ये निकल के आ गया है कि एक कोई भी कॉम्पिटेंट आदमी हम्म। इस तरीके का आदेश, जिसको कि लॉ की जानकारी है, संविधान की जानकारी है, वो इस तरीके के आदेश नहीं पारित कर सकता है। ये बिल्कुल गैर संवैधानिक है। आप अगर किसी किसी व्यक्ति को किसी दीक्षांत समारोह में ना बुलाए जाने पे या सीजीआई के ना बुलाए जाने पे आप ये आदेश कैसे पारित कर सकते हैं कि उनका एनरोलमेंट रोक दो? हम्म। मतलब मुझे लगता है कि मनन कुमार मिश्रा जी शायद बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की भी जानकारी नहीं है। हम्म। आर्टिकल 19 की अगर थोड़ी सी बेसिक जानकारी होती तो इस तरीके का वो लेटर नहीं पा रही। दरअसल मुझे लगता है विक्रांत भाई कि ये लेटर जो है ये उस उन उन अपने आकाओं को खुश करने के संदर्भ में किया गया कि हाँ। भाई मैं देखिए आपके लिए कितना वफादार हूँ, आपने मुझे राज्यसभा भेजा है तो मैं आपके लिए ये कर रहा हूँ, आपकी तरफ कोई भी उंगली उठेगी मैं आपका इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है आज भी जो है सीजीआई के वक्तव्य को उसको डिफेंड करता हुआ दिख रहा है, जबकि करना नहीं चाहिए था। लेकिन अगर आप देखेंगे तो कॉकरोच वाले बयान को सबसे ज्यादा डिफेंड इन भाजपाइयों ने किया है। बिल्कुल। तो सीजीआई, तो अगर मान लीजिए सीजीआई सूर्यकांत का अगर वो हुआ था, हम्म। विरोध हुआ था, तो सीजीआई सूर्यकांत जी को कुछ बोलना चाहिए। आज भी पिटीशन, आज जो पिटीशन लगी है उसमें हाँ। उन्होंने बोला है इट वाज बिटवीन मी एंड द स्टूडेंट्स हम्म। हु इज बार काउंसिल। हम्म। तो मुझे लगता है विक्रांत भाई कि अब जो है बहुत जल्दी जो है लोग बेनकाब हो रहे हैं और सोशल मीडिया और जेनजीज के दौर में बहुत ज्यादा जो है चीजें छुप नहीं रही हैं। ये आज सीजीआई की, क्योंकि आपने आज की हेयरिंग की बात की, तो दर्शकों आज एक पिटीशन भी पहुंची थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें कहा गया कि ये जो आदेश निकाला गया है ये किस तरीके से निकाल दिया गया, पूरा गैर कानूनी है ये। तो सीजीआई ने जो कहा वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि स्वाभाविक रूप से ये पूरी तरीके से अनावश्यक था, ये छात्रों और मेरे बीच संवाद था, इस मुद्दे को उठाने वाला बीसीआई कौन होता है। सीजीआई ने यह भी कहा कि अपने छात्र जीवन में मैं भी छात्र गतिविधियों में सक्रिय रहा हूं। अगर अगर ये मान भी लिया जाए कि छात्र गलत है, फिर भी उन्हें विरोध करने का अधिकार है। बीसीआई को इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आज सीजीआई सूर्यकांत जी भी एकदम नोटिस वोटिस जारी किया है कि चीफ जस्टिस की कोर्ट में भी आज ये मामला आया और उसके बाद कोर्ट ने इस पर विरोध जताया और ये कहा कि इस तरीके से कैसे कर दिया गया, ये पूरी तरीके से गैर कानूनी है और बीसीसीआई का इससे कोई लेना देना नहीं है। और अब नोटिस जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने और जवाब भी मांगा है। इस बीच साफ कहा है कि किसी भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी या किसी भी बच्चे के खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई इस बीच नहीं की जाएगी। तो अब यह साफ है कि मनन कुमार मिश्रा जी एक बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब ये एकदम क्लियर हो गया है कि अब इस तरीके के तुगलकी फरमान नहीं चलेंगे। इस देश के युवाओं ने, इस देश के कॉकरोचेज ने सबको जगा दिया है और जब भी इस तरह के तुगलकी फरमान आएंगे तो उसका विरोध भी इसी तरह से झेलना पड़ेगा। नमस्कार।